नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे YouTube चैनल पर। 2-3 डेज पहले मैंने आप सब बच्चों को गूगल फॉर्म दिया था जिसमें हमने गुडविल का टेस्ट लिया था। उसके आंसर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो गूगल फॉर्म में जितने भी गुडविल के क्वेश्चंस थे, वन बाय वन उसका फटाफट सॉल्यूशन करेंगे और आज की क्लास को एंड करेंगे। तो आइए मेरे साथ, ये रहा दोस्तों हमारे साथ गूगल फॉर्म। चैप्टर था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उसके अंदर टोटल क्वेश्चंस थे 23। सारे एमसीक्यूज थे। फुल नेम, स्कूल नेम आपका, और ये रहा दोस्तों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके साथ। तो जल्दी जल्दी जरा बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें जो एक्सेस को बोलते क्या है, आप सब बच्चों को रिवाइज भी करा देता हूं। दोस्तों, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, और क्वेश्चन भी यही कहना चाहता है अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है तो उस एक्सेस को क्या बोलते हैं। तो जो अगर ज्यादा होता है तो उस एक्सेस को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। करेक्ट आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। वन बाय वन में सारे के सारे आपके साथ सॉल्यूशन कर देता हूं। क्वेश्चन आराम से एक बार पढ़ लेते हैं पहले क्या कहना चाह रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट शोन बाय द बिजनेस 20,000, यानी सर पहली चीज मिल गई मुझे, एवरेज प्रॉफिट दिया है 20,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। टोटल असेट्स 2,40,000 की और लाइबिलिटीज हैं 80,000 की। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को निकालना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लाइबिलिटी। तो जल्दी से बताइए, 2,40,000 में से 80,000 गए तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,60,000। 1,60,000 और नॉर्मल रेट दिया है 10%। तो नॉर्मल रेट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। 10% किसका? 10% होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। 1,60,000 का 10%। तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 16,000। मैं तो सारे पॉइंट्स निकाल रहा हूं, बाद में देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको दे नहीं रखे, तो हम एक और तरीका होता है, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिए तो आपके पास लास्ट तरीका होता है कौन सा मेथड लगाने का? कैपिटलाइजेशन मेथड। हमेशा याद रखेंगे, मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिए होते तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, कौन सा मेथड लगाना है? कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर मैं आपके साथ फटाफट एक बार सुपर प्रॉफिट निकाल के दिखा देता हूं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आइए जरा जल्दी से, एवरेज कितना था? एवरेज था 20,000 और नॉर्मल कितना था? 16,000। तो फाइनली सुपर प्रॉफिट आ गया 4,000। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये कौन सा मेथड है? दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। बताइए जल्दी से, सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट है 4,000। नॉर्मल रेट कितना है? 10% इनटू 100। तो फाइनली गुडविल का आंसर आ गया 40,000। बहुत सारे बच्चों ने, करेक्ट आंसर है बी, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की थी। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिए तो मेरे पास एकमात्र मेथड बचता है कैपिटलाइजेशन मेथड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, धीरे धीरे करके थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, इट शोज, क्या बताता है ये?
एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000। इसका मतलब आप कोई सुपर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, नॉर्मल ज्यादा है, नॉर्मल ज्यादा है और आप कमा रहे हो अपने बिजनेस में कम। इट मींस आप सुपर लॉस कमा रहे हो। गुडविल इज मोर, नो गुडविल ऑफ द बिजनेस, नो गुडविल ऑफ द बिजनेस। करेक्ट आंसर इज सी, कोई भी गुडविल नहीं है क्योंकि आप सुपर लॉस पर हो। हम और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं जरा। टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स दे रखे हैं आपको 14 लाख, लायबिलिटीज दे रखी है 4 लाख। यहीं से पता लग जाता है कि मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, असेट माइनस लायबिलिटी 10 लाख। 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है। उन्होंने पूछा ही क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बाकी की कहानी सिर्फ टाइम वेस्टेज है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 10 लाख। करेक्ट आंसर इज ए। प्रॉफिट नॉर्मल रेट का कुछ नहीं करना था, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए और थोड़ा सा जल्दी 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 करते हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए फटाफट मुझे जल्दी से बताइए, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला, गुडविल कैसे निकालते हैं। जल्दी से आप बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला बेटा जल्दी जल्दी बताओ, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आइए जरा, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए थे, गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज, तो मैंने यहां लिखा 2। और अब आते हैं एवरेज प्रॉफिट पर। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जल्दी से बताएं इसकी एवरेज। तो 45 में से अगर मैंने 3000 इधर कर दिए तो ये हो गया 42। 42 और 42, तो एवरेज भी कितनी आ रही है, 42,000 आ रही है, इंटू 2 84,000 आ गई गुडविल। तो 84,000 करेक्ट आंसर इज ए, 84,000 आ गई गुडविल। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटिंग। यहां भी बच्चों के आंसर्स गलत आए थे, जो मैंने नॉर्मली चेक किया था। कुछ आपके लिए नया लेसन है दोस्तों। वेटेड एवरेज मेथड गुडविल का कब हम यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। वेट्स दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5। तो ये वेट्स आपको ये बताते हैं कि जो प्रॉफिट का ट्रेंड है, प्रॉफिट या तो इंक्रीज हो रहा होगा या प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमेशा प्रॉफिट के अंदर जब कोई ट्रेंड दिखता है, या तो हर साल का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है या हर साल का प्रॉफिट धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, तब हम ये वाला मेथड लगाते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहां देखते हैं, प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड। जहां पे प्रॉफिट के अंदर ट्रेंड शो होता है, ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है हर साल या प्रॉफिट हर साल कम होता जा रहा है, उस केस में हमेशा हम कौन सा मेथड लगाते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कई बार हिट कर सकता है पेपर के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी बेटा जब प्रॉफिट इक्वल फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो बाकी सारे मेथड आप यूज करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 जरा पढ़ना शुरू करते हैं। प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 12,000, 13,000, 14,000, 8,000 और 2,000 का है लॉस। यहां पर लॉस है, इंपॉर्टेंट बात। बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज भी दे रखा है ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट, फिर आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो आइए जल्दी से जरा एवरेज प्रॉफिट फटाफट कैलकुलेट करते हैं, मेरे साथ साथ जरा फटाफट आ जाइए। 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 माइनस करेंगे 2,000 का लॉस, तो ये आ गया 55,000। 1 2 3 18 और 12 30,000, 40,000, 50,000, 57 में से 2 गया 55। और अगर हम एवरेज निकालते हैं 5 से डिवाइड, 11,000, तो 11,000 आ गया मेरे पास एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो फाइनली वी विल गेट गुडविल
इज 22,000, तो करेक्ट आंसर इज बी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल? गुडविल में कौन सा आंसर सही है? गुडविल हमारी क्या होती है दोस्तों? गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स, ना करंट असेट्स होती है, ना वेस्टिंग होती है, ना फिक्टिशियस असेट्स होती है। और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ और भी लेसन मैं दे देता हूं। गुडविल तो इनटेंजिबल असेट्स होती है, तो ये फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं? बस एक्स्ट्रा नॉलेज आप सब बच्चों के लिए। बेटा फिक्टिशियस असेट्स होती हैं जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स। और कुछ बुक्स में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर बैलेंस शीट में असेट साइड में, आई रिपीट असेट साइड में कुछ लॉस मिलता है तो इनको क्या बोला जाता है? फिक्टिशियस असेट्स। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? असेट साइड के अंदर। इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं वो आपको पता है, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट्स हो गए। ये सारे क्या होते हैं? आपके इनटेंजिबल असेट्स। करंट असेट्स आप बच्चों को पता है, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया। वेस्टिंग असेट्स में भी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, सर वेस्टिंग असेट्स क्या होती हैं? दोस्तों वेस्टिंग असेट्स होती हैं जैसे कोल माइंस। जब आप कोयले की माइन से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं कोल माइंस में जो नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेस्टिंग असेट्स। तो जब भी आप अर्थ के नीचे से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं और कुछ काम की चीजें बाहर आ जाती हैं। तो जो खराब हो जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? वेस्टिंग असेट्स। एग्जाम्पल बता दिया कोल माइंस। मैं चलूंगा दोस्तों आगे। एक एक वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी पॉइंट पेपर में क्लिक हो जाता है, इसलिए आप प्रॉपर वीडियोस को गो थ्रू करो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग ऑफ असेट्स ओवर द सेलेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी असेट्स की जो सेल वैल्यू है उससे ज्यादा में अगर आप बेच देते हो असेट्स, आई रिपीट, अगर असेट्स की जो भी सेलेबल वैल्यू है, यानी जितने में बिक रही है मार्केट में, उससे अगर आपने ज्यादा में बेच दिया तो ज्यादा में बेच दिया, इसी को तो हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल का मतलब यह होता है जितने की चीज नॉर्मली बिक रही है उससे अगर आपने ज्यादा में बेच दिया, इट मींस योर फर्म हैज अ गुडविल। तो ये गुडविल की कहीं ना कहीं डेफिनेशन है जी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल्स ऑफ 3 लाख 2 लाख। दोनों पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है, तो ये हो गई इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई दोनों पार्टनर्स की मिला के 5 लाख रुपए। नॉर्मल रेट है 20%। एक एक वर्ड अंडरलाइन कर देता हूं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लो सर कैपिटलाइज वैल्यू दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट को यूज करके 8,50,000। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल निकालनी है और मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जल्दी से जरा इसके अंदर देखते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या था। गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू आपको दे रखी है 8,50,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको ऊपर बताई थी, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करा तो फाइनली गुडविल आ गई 3,50,000। बाकी सब क्वेश्चन में ऐसी ही बातें दे रखी हैं, करेक्ट आंसर है 3,50,000। हम चलते हैं आगे, फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। 23 क्वेश्चंस थे, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप क्वेश्चन को बहुत गहराई से देखा करो, अंडरलाइन किया करो, आपको समझ आना चाहिए
कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो यहां से पता लग जाता है डी, गुडविल इज अ फिक्स्ड टेंजिबल असेट, ये गलत है। गुडविल हमारी इनटेंजिबल असेट्स होती है। इसका मतलब बाकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट नहीं करते, उससे गुडविल पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता? मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ाए कम करे, उससे आपकी गुडविल पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी गुड रिलेशन, आफ्टर सेल सर्विस, फेवरेबल लोकेशन, ये सारी चीजें गुडविल को अफेक्ट करती हैं। तो पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, तो ये है इसका आंसर। और हमारे क्वेश्चन में पूछा है कौन से ऐसे अफेक्ट हैं गुडविल को, फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट नहीं करते, तो करेक्ट आंसर इज डी। आइए हम चलते हैं और आगे। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, बताओ जल्दी से कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड में आइए जरा देखते हैं ध्यान से। फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 6 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अगेन मेथड कौन सा आ गया? कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास एक तरीका ये होता है कि हम कैसे निकालें इसको। नॉर्मल रेट दिया है तो फटाफट पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। लो सर, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल और नॉर्मल रेट, 4 लाख का 15%, 4 लाख का 15% होता है 60,000, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो एवरेज कितना हुआ? एवरेज हो गया 6 लाख, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 6 लाख। अगर मेरे से कोई पूछे सुपर प्रॉफिट बताओ, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, तो मेरे पास आ गया 5,40,000, ये आ गया मेरे पास सुपर प्रॉफिट। और अगर मैं गुडविल निकालना चाहूं तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन में NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट है 5,40,000, 5,40,000, NRR है 15%। बताइए गुडविल कितनी आई? 5,40,000 डिवाइड बाई 15, तो ये आ रही है 36 लाख, 36 लाख आ रही है गुडविल। लो सर, करेक्ट आंसर मिल गया। आइए वापस 15th क्वेश्चन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल इज यूज्ड व्हेन, ये भी आ गया वही सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और इसका करेक्ट आंसर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कब यूज करते हैं? व्हेन प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड। ट्रेंड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज नॉट गिवन, ये वाला आंसर तब होता है जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड लगाते हैं। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन पर आते हैं जरा एक बारी। ये आ गया 16th क्वेश्चन, चलिए जरा इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या कहना चाह रहे हैं। अ पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड है 25 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2.5 लाख, 2,50,000, एवरेज प्रॉफिट दिया है 30,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, नॉर्मल रेट भी दिया है 10%। कह रहे हैं सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज दिया है 30,000,
नॉर्मल नॉर्मल कैसे निकालते हैं? नॉर्मल निकालते हैं जितनी भी परसेंटेज है कैपिटल पे, 2.5 लाख का 10% होता है 25,000। तो बताओ 30 में से 25 गए तो सुपर प्रॉफिट आ गया 5,000। करेक्ट आंसर है बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार फटाफट पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अ फर्म अर्न्स 1,10,000, यानी सर ये है इसका एवरेज प्रॉफिट। फर्म कमाती है 1,10,000, दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट दिया है 10%, असेट्स 11 लाख की हैं, लाइबिलिटी है 1 लाख की। असेट माइनस लाइबिलिटी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 10 लाख, और एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई उसका 10%, 10 लाख का जो 10% होता है उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एवरेज ये है, नॉर्मल ये है, तो सुपर कितना आ गया? सुपर आ गया एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये कितना आ गया? 10,000। बट क्वेश्चन में पूछा था कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है एवरेज से कैपिटलाइजेशन लगाना है। तो आइए जरा उसको देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR इंटू 100। बेटा आप में से किसी भी बच्चे को अगर फॉर्मुलेज में प्रॉब्लम है या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, तो गुडविल की मैंने पूरी 6-7 शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं जिसमें 1 बाय 1 हमने सारे के सारे मेथड कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करे हैं। तो गुडविल चैप्टर वहां से खत्म हो गया। उसके बाद ये टेस्ट पेपर था जिससे आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। बताएं, सबसे आसान चैप्टर है 12th क्लास का, एवरेज है 1,10,000, NRR है 10% इंटू 100। तो बताइए कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 11 लाख रुपए आ गई कैपिटलाइज वैल्यू। गुडविल का फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू जो अभी निकाली है और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज वैल्यू है 11 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। तो गुडविल आ गई फाइनली 1 लाख। तो करेक्ट आंसर है डी। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। बस दोस्तों लास्ट 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैपिटलाइजेशन, बार बार कैपिटलाइजेशन ही पूछ रहे हैं और कैपिटलाइजेशन भी किसका? एवरेज प्रॉफिट। तो जल्दी से देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। मैं जल्दी से बताता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लायबिलिटी कितनी आ गई? 20 लाख रुपए। और मैं निकाल देता हूं कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। कहीं दे रखा है एवरेज प्रॉफिट? यस, 2,20,000, NRR है 10% इंटू 100। तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 22 लाख रुपए। और इन दोनों में कैपिटलाइज वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड का जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड 2 लाख, जिसको हम प्यार से बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल का आंसर आ गया 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। बस लास्ट 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, स्पीड बढ़ा के चलते हैं अपनी फटाफट। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 1,08,000। गुडविल यानी सर क्वेश्चन में दे रखी है 1,08,000। इट वॉज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले इतना ही समझते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में। गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल दे रखी है 1,08,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। बताइए 4 अगर हम यहां डिवाइड कर दें, 1,08,000 डिवाइड बाई 4, तो मेरे पास आ गया 27,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट। ये लो सर, सुपर प्रॉफिट तो आ गया। आगे क्या लिखा है? कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख
और नॉर्मल रेट है 10%। तो आप सब बच्चों को पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। 10% 4 लाख का, 4 लाख का 10% हो गया 40,000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। आइए जरा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 27,000 रुपए, एवरेज हमें ढूंढना है, नॉर्मल है 40,000। ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो मेरे पास फाइनली एवरेज प्रॉफिट आया 67,000। तो आ गया दोस्तों करेक्ट आंसर 67,000। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके साथ इस तरह से डिस्कस करे हैं जिससे आपका गुडविल चैप्टर रिवाइज हो जाए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। A partnership firm earned an average profit 60,000 during the last 3 years. Normal rate है 12%. Value of net assets. Net asset दोस्तों कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। Net assets का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट माइनस लाइबिलिटी। 4 लाख, 4 लाख की असेट है, पूछा गया है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जल्दी से हम इसके अंदर सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 4 लाख, मुझे निकालनी है कैपिटलाइज वैल्यू। जल्दी से रिवाइज कर दो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। बताएं जल्दी से एवरेज प्रॉफिट कितना था। फर्म अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट 60,000। NRR कितना है, कहीं दिया हुआ है, NRR 12% इंटू 100, तो 60,000 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 5 लाख। 5 लाख आ गई कैपिटलाइज वैल्यू। अब गुडविल का फॉर्मूला, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं जिससे आप बच्चों को सारा का सारा रिवाइज हो जाए। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 लाख माइनस 4 लाख, तो फाइनली गुडविल हो गई 1 लाख। दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो जाती है, इट मींस देयर इज नो गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो गई तो आंसर आ गया नेगेटिव में, हेंस देयर इज नो गुडविल। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ए, 1 लाख। चलते हैं आगे। टोटल 23 क्वेश्चन थे, हम पहुंच चुके हैं 21 पर। और 21 के अंदर अगर हम मेथड देखें तो मेथड आपको दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जल्दी से जरा सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8,000, एक चीज तो मिल गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, ये भी मिल गया। अब मुझे ढूंढनी है सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लायबिलिटी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। टोटल असेट्स इंक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। अभी मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस असेट्स खराब होते हैं, फेक होते हैं। फिक्टिशियस का मतलब होता है नकली, फेक असेट्स, इनको नहीं लेना चाहिए। असेट्स की डेफिनेशन के अंदर नकली असेट नहीं आते हैं। टोटल असेट्स है 85, उसमें 5,000 इंक्लूड है, हटाओ उनको, बाहर करो। फाइनली जो मेन असेट है वो है 80,000, फिक्टिशियस को बाहर निकालो क्योंकि ये इंक्लूड है। नेट लायबिलिटीज दे रखी हैं 30,000 के, 30,000 की नेट लायबिलिटीज हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 50,000। बस अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो आप बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट है 10%, 10% होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। बस काम की चीज थी फिक्टिशियस एसेट्स को बाहर करो क्योंकि वो इंक्लूड है, इंक्लूड है इसलिए हटा रहा हूं उसको। नॉर्मल प्रॉफिट इतना आ गया, ये रहा एवरेज। तो सुपर प्रॉफिट, सुपर का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। 8 में से 5 गए, ये आ गया 3,000। और गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट अपॉन में NRR इंटू 100। चलिए सुपर प्रॉफिट देखें कितना था, 3,000, NRR था 10%। बताइए जल्दी से हमारे पास गुडविल कितनी आ गई।
गुडविल आ गई 30,000, तो करेक्ट आंसर आ गया 30,000। लास्ट 2 क्वेश्चंस 22 और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों फटाफट रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी फिर वही सेम कहानी। नेट असेट्स दे रखे हैं 4 लाख, नेट असेट्स दे रखे हैं 4 लाख। नेट असेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4 लाख। मुझे निकालनी है सिर्फ कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट है 12%, एवरेज प्रॉफिट इन डिवाइड बाई 12, ये आ गई 5 लाख। और गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो करेक्ट आंसर आ गया 1 लाख। आई थिंक क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम था, हम पहले भी कर चुके हैं। इनटू 100, जी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, हम पहले भी कर चुके हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसका मतलब प्रैक्टिस हो गई आपकी 2 बारी। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपके साथ सारा का सारा गुडविल का सॉल्यूशन, सब कुछ कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है। एक और टेस्ट लेंगे दोस्तों गुडविल का, तो आपको फिर मौका दे रहा हूं, आप दोबारा से अच्छी सी प्रिपरेशन कर लीजिए। इस वीडियो को बिल्कुल गो थ्रू करेंगे, जिसके अंदर आपको सीबीएसई का लेवल समझ आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख और नॉर्मल रेट है 15%, तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ। 4 लाख का 15% नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 60,000। लो एक बात तो क्लियर। और आगे चलते हैं। एवरेज प्रॉफिट दिया है 80,000। इफ रेम्युनरेशन यानी सैलरी पार्टनर्स की जो एस्टिमेट की गई है वो 10,000 की गई है। एवरेज है 80,000 और पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी 10,000, तो देखा जाए तो मेरे पास करेक्ट एवरेज प्रॉफिट 80,000 में से रेम्युनरेशन सैलरी माइनस करूंगा तो मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट आएगा 70,000। रेम्युनरेशन इज अ नॉर्मल एक्सपेंस जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि आपको देना पड़ेगा 10,000, तो 10,000 का हमारा नॉर्मल खर्चा है, मैंने लिख दिया 70,000 करेक्ट प्रॉफिट। और अगर मेरे से कोई पूछता है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। 10,000 आ गया सुपर प्रॉफिट और उन्होंने बोला है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो जैसे ही गुडविल निकालेंगे 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइनली वी विल गेट 20,000 गुडविल, तो करेक्ट आंसर है बी। सिर्फ एक नॉर्मल एक्सपेंस दिया हुआ था रेम्युनरेशन, ऐसे ही आपकी बुक में दिया हुआ है मैनेजमेंट कॉस्ट। तो जैसे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं बेटा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक तसल्ली से नोटिंग करो। रेम्युनरेशन हमारे क्वेश्चन में दिया है, आपके बुक में दिया है मैनेजमेंट कॉस्ट, तो दीज आर द नॉर्मल एक्सपेंसेस। और नॉर्मल एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। कहां से माइनस होते हैं, एवरेज प्रॉफिट से। तो इसके साथ साथ दोस्तों आज की क्लास खत्म करते हैं। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।